11 मार्च को एक खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ में एक कार दुकान में घुस जाती है, दुकान बर्बाद हो जाती है और जब सवाल पूछा जाता है तो पता है जवाब क्या मिलता है? डू वट एवर यू वॉन्ट, नथिंग विल हैपन टू मी, आई एम द सन ऑफ अ पावरफुल लीडर। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस सोच की एक झलक है जो सत्ता के नशे में पलती है। जब किसी के हाथ में पावर आ जाती है ना, तो कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं दैट लॉ इज नॉट देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। देश का कानून किसी नेता के बेटे के पर्सनल शील्ड के रूप में काम नहीं करता है। लेकिन असली सवाल यहाँ पर ये है, उस गरीब दुकानदार की क्या गलती थी? उसकी मेहनत, उसकी रोजी-रोटी एक कार की टक्कर से नहीं बल्कि अहंकार की टक्कर से कुचली गई। और सबसे दुखद बात क्या है? ये कोई पहला मामला नहीं है। कभी किसी मंत्री का बेटा, कभी किसी विधायक का रिश्तेदार, कभी कोई पावरफुल फैमिली का वारिस। बार-बार हमें मैसेज दिया जाता है कि पावरफुल पीपल आर अबव द लॉ। लेकिन मैं एक साफ बात कहना चाहता हूँ, इन अ डेमोक्रेसी नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी। अगर किसी आम आदमी की कार से ये हादसा होता तो शायद अब तक उसके ऊपर एफआईआर हो गई होती, लोगों ने कूट दिया होता, वो वहीं पर गिरफ्तारी हो चुकी होती, वो जेल भेज दिया गया होता। लेकिन यहां पर जब मामला सत्ता से जुड़ा हुआ हो तो सिस्टम अचानक पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है। और इसीलिए आज जरूरत सिर्फ गुस्सा दिखाने की नहीं है, यहां पर जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की। सरकार को साफ संदेश ये देना होगा कि पावर डिड नॉट प्रोटेक्ट द क्राइम। कानून अगर सच में कानून है तो कार्रवाई भी उतनी ही तेज और सख्त होनी चाहिए, चाहे आरोपी कोई भी हो। क्योंकि अगर आज भी ये संदेश अ, गया है कि कुछ लोगों के लिए कानून अलग होता है, तो फिर लोकतंत्र सिर्फ किताबों के अंदर ही रह जाएगा। और याद रखिए, नेशन इज जज्ड नॉट बाय हाउ इट ट्रीट्स द पावरफुल, बट हाउ इट प्रोटेक्ट्स द वीकेस्ट। अब फैसला सिस्टम को करना है और उसी के हिसाब से फिर आपको चीजें नजर आएंगी। जस्टिस होगा या फिर सिर्फ पावर का प्रदर्शन किया जाएगा। आपकी राय जरूर कमेंट में करके जाइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।